हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं क्योंकि कल हमने वीडियो नहीं बनाई और आज इतनी सारी चीज़ें बात करने के लिए कि कहाँ बिगिन करें और कहाँ ख़त्म करें, इससे जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। खबरों के ऊपर बढ़ते हैं। खबरों की जो है भाई बात करा जाए तो देखें दोस्तों, सबसे पहले बार्सिलोना से रिलेटेड ढेर सारी अपडेट्स हैं। आदियमी टू बार्सिलोना हो चुका है, टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। कोई 20 मिलियन बोल रहा है, कोई 22 मिलियन बोल रहा है, कोई 25 मिलियन बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बट 20 से 25 मिलियन के बीच की ये जो है वो डील अपन को समझ में आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लंबा खासा है, सैलरी की कोई इशू नहीं है। द बॉय वांटेड टू प्ले फॉर बार्सिलोना एंड हिज ड्रीम विल बी फुलफिल्ड। आदियमी टू बार्सिलोना, हियर वी गो हो चुका है। अब देखो दोस्तों, ये कैसी साइनिंग है इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर चुकी है। कैन प्ले ऑन बोथ ऑफ द विंग्स, बट मेजोरिटी जो है वो भाई जिसका इतना इसका गेम मैंने देखा है वो भाई अपन को राइट विंग में देखने को मिला, कभी कभी लेफ्ट विंग भी देखने को मिलता है, कभी कभी सेंट्रली देखने को मिलता है। वी रियली डोंट नो मैन, ही कैन प्ले इन तीनों पोजीशंस ऑफ फ्रंट। ही इज फास्ट, ही इज वेरी वेरी गुड। तुम इसके हाइलाइट्स देखोगे तुम इसके फैन बन जाओगे, लेकिन वही बात है, हाइलाइट्स के ऊपर अपन को नहीं जाना है। ही इज वेरी यंग एंड सबसे कमाल की बात यह है कि भाई ही डज नॉट वांट टू स्टार्ट एवरी सिंगल गेम। ही कैन व्हाट कम आउट ऑफ फ्रॉम बेंच एंड ही कैन बी एक सुपर सब फॉर हांसे फ्लिक। ही इज फास्ट और इसकी वर्क रेट कमाल की है, गोली मार सकता है, असिस्ट भी दे सकता है। ही इज जस्ट अ कंप्लीट प्लेयर इफ आई एम नॉट शुगर गोटिंग एट ऑल। बट द थिंग हियर इज द ओनली डाउनसाइड टू आदियामी वाली डील इज दैट हाउ मेनी विंगर्स? एंटनी गॉर्डन, राफिनिया, लामिन यामाल, रूनी मोस्ट प्रोबेबली आउट हो सकता है। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर ब्रिंगिंग करीम आदियामी इन, जहाँ पे लामिन यामाल का सब्स्टिट्यूट। लेकिन लामिन यामाल का सब्स्टिट्यूट यार, रूनी को चांस नहीं मिला। रूनी इज वेरी यंग, ही इज ओनली 18, 7, 19, 20। आई रियली डोंट नो मैन। आदियामी इज 23, 24। तो भाई आदियामी को अगर रूनी टाइप की चांसेस अगर नहीं देती है बार्सिलोना, तो फिर आदियामी को बुरा नहीं लगेगा क्या? वो आदियामी कुछ तो मिनट्स सोच कर क्या है ना बार्सिलोना। तो मुझे एक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। बाकी सब चीज़ें इसके अलावा तो यार आई बिलीव दैट आदियामी टू बार्सिलोना इज़ अ वेरी गुड डील। 22-23 मिलियन में अपन को मिल गया है। इसमें कोई जो है वो भाई दोहराए नहीं है कि एक स्टील डील है। वो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट बस एक ही साल का बचा हुआ था बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ, इसीलिए इतने चीप डील में मिला है। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल था कि आदियामी जैसे प्लेयर को जो है वो भाई 22-23 मिलियन में लेकर के आ जाना। इट्स अ वेरी ह्यूज जो है भाई अचीवमेंट फॉर एफसी बार्सिलोना। एंड बार्सिलोना भी आई डोंट थिंक सो दैट दे वर प्लानिंग टू गो फॉर आदियामी, लेकिन वही था ना, थोड़ा सा मार्केट अपॉर्चुनिटी समझ में आया तो दे वेंट फॉर हिम। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट फरहान टोरेस। जी हाँ दोस्तों, अब देखो दोस्तों, यू माइट हैव हर्ड ऑलरेडी कि भैया फरहान टोरेस टू पीएसजी की कुछ तो कहानी चल रही है एंड फरहान टोरेस पीएसजी जो है भाई ज्वाइन कर सकता है। यस, देयर इज सम ट्रूथ बिहाइंड दिस बिकॉज पीएसजी के जो है वो भाई हायर अथॉरिटीज़ जो है वो आपके फरहान टोरेस के एजेंट से बात करे हैं एंड कहीं ना कहीं फरहान टोरेस ने भी जो है वो थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिखाया कि मैं भी पीएसजी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ, ऐसा मुझे मना ही नहीं है बार्सिलोना छोड़ने के लिए। मैं छोड़ सकता हूँ बार्सिलोना बिकॉज आई वुड लव टू वर्क अंडर लुइस एनरिके। सो दोनों पार्टी की तरफ से इंटरेस्ट है। बट कहानी कहाँ पे अटकी तुमको पता है? कहानी अटकी है यहाँ पे कि भाई बार्सिलोना का क्या स्टैंस है। एक ही साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है फरहान टोरेस का। बार्सिलोना अगर नया कॉन्ट्रैक्ट देगी तो फरहान टोरेस इज इनक्लाइंड टू स्टे एज वेल। ही हैज नो इश्यूज विद बार्सिलोना एट ऑल। तो अगर बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट देती है तो ही विल स्टे, अगर बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी तो ही विल लीव बिकॉज पीएसजी के सामने से कॉन्ट्रैक्ट आकर के रखा हुआ है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन एफसी बार्सिलोना, व्हाट एफसी बार्सिलोना वांट्स टू डू विद फरहान टोरेस। एंड आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ व्हाट ये कहानी ऑन इंटरनेट दैट फरहान टोरेस को अब बार्सिलोना नहीं रखेगी बिकॉज एंटनी गॉर्डन आ गए हैं, करीम आदियामी आ गए हैं, तो फरहान टोरेस को शायद निकालने के बारे में सोचे। दोनों का प्रोफाइल बहुत अलग है। करीम आदियामी इज अ प्योर विंगर, एंटनी गॉर्डन प्लेज एज अ विंगर एंड फरहान टोरेस प्लेज एज अ स्ट्राइकर राइट नाउ इन एवरी गेम। ही प्लेज फॉर एफसी बार्सिलोना, ही इज अ स्ट्राइकर एंड द गेम फॉर स्पेन ही प्लेज, ही इज स्ट्राइकर। तो एक स्ट्राइकर को निकाल करके विंगर से उसका रोल फुलफिल करवाना, आई रियली डोंट नो हाउ विल इट हैपन। अब फर्मीन लोपेस को नंबर मतलब फॉल्स 9 बना करके खिलाने की अगर दिमाग में इच्छा होगी हांसे फ्लिक की, तो आई रियली डोंट नो। बट ये रिप्लेसमेंट तो मुझे समझ में नहीं आया कि करीम आदियामी आ गया तो फरहान टोरेस को निकाल देते हैं। अब बट एट द एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस रिपोर्ट इज दैट फरहान टोरेस माइट स्टे विद एफसी बार्सिलोना अगर उसको बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट देती है तो, लेकिन अगर नहीं देगी तो पीएसजी जा सकता है और वो इसी सीजन जाएगा पीएसजी अगर जाएगा तो, क्योंकि दोनों पार्टी इंटरेस्टेड, प्लेयर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, द क्लब इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। पीएसजी, अब पीएसजी कितना पैसा देगी इसके लिए, इसके बारे में तो कोई व्हाट अभी कहानी निकल करके नहीं आई है। सम ऑफ द पीपल आर सेइंग कि 60 मिलियन मांग लो, कुछ लोग बोल रहे हैं 35 में मिलेगा तो चलेगा। तुम क्या सोचते हो कितना पैसा मिलना चाहिए फरहान टोरेस के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ओके, मूविंग ऑन। बार्सिलोना एक और जो है भाई विंगर को ली है। जी हाँ दोस्तों, कितने विंगर लेगी बार्सिलोना, क्या चल रहा है? तो अपेरेंटली 10 मिलियन जो है वो भाई बार्सिलोना ने बीसीवो के लिए दिया है। अब आई माइट बी प्रोनाउंसिंग हिज नेम रॉन्ग क्योंकि मैं कभी सुना नहीं भाई इस बंदे का नाम।
बिसिवू जो है वो भाई एक 18 उम्र का जो है वो विंगर है जो बेल्जियम में खेलता है, बेल्जियम प्रो लीग में खेलता है। ईडन हजार्ड का कहना ये है कि बार्सिलोना इसको जो है भाई अभी पीनट्स में ले आई है और अभी जो है भाई बार्सिलोना इसको मतलब बार्सिलोना को काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है कि देखो ये कौन सा अननोन प्लेयर बिसिवू के लिए 10 मिलियन बार्सिलोना ने दे दी है। लेकिन आपको कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा कि बिसुआ बोल रहा हूँ, देख रहे हो कैसा तो नाम है, बिसिवू क्या कहानी है, ये आपको कुछ दिनों में समझ में आएगा और सब फिर बार्सिलोना को ताली बजाएंगे कि देखो क्या कमाल का प्लेयर लेकर के आ गए। तो 10 मिलियन में लेकर के आए हैं। ही वोंट बी प्लेइंग इन द फर्स्ट टीम, ही विल बी प्लेइंग इन दी बार्सिलोना एथलेटिक वाला जो है भाई कहानी, जहाँ पे उसको रेगुलर पेइंग टाइम मिलेगा। एंड बट वो बीच बीच में हांसी फ्लिक के जो है भाई ट्रेनिंग सेशंस में आएगा, जिसे अडेप्ट भी करवाने का जो है भाई प्लान है हांसी फ्लिक के अडेप्शन में, हांसी फ्लिक के कहानी में कि भाई कैसे हांसी फ्लिक चाहता है इसको डेवलप करना। तो यंग प्लेयर है, 18 साल का है, विंगर है। और एक 18 साल के विंगर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फास्ट होगा, वर्क रेट काफ़ी अच्छा होगा, ड्रिबलिंग शिबलिंग काफ़ी अच्छी कर रहा होगा, दोनों फ्लैंक में खेल लेता है, लेफ्ट फ्लैंक में खेलता है तो डबल फुटेड बन जाता है, राइट और लेफ्ट फुट दोनों चलता है बंदे का। तो ही इज़ अ वेरी कंप्लीट जो है भाई विंगर, एक यंग विंगर, एक राफेल लेओ टाइप का प्रोफाइल लगा है, इसीलिए जो है भाई बार्सिलोना ने इन्वेस्ट कर दिया है। बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा सीलिंग नज़र आ रही है इस बंदे की, एंड दैट इज़ द सिंगल सोल रीज़न वाई दे वेंट फॉर बिसिवू। यस, सो बिसिवू इज अ बार्सिलोना प्लेयर। अब इसके साथ भी जो है भाई कहानी कंप्लीट हो चुकी है। मैं बार बार यहाँ क्या देख रहा हूँ, तो अभी अर्जेंटीना का गेम चल रहा है यार, एक्स्ट्रा टाइम में चल रहा है यार, दिमाग खराब होता है एक्स्ट्रा टाइम में, माँ की कसम, बट ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, विनीशियस जूनियर की कहानी मैं आपको बता देता हूँ फटाक से। तो विनीशियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी क्लोज। वर्ल्ड कप खत्म होने का जो है वो भाई इन लोग वेट कर रहे थे कि भाई एक बार वर्ल्ड कप खत्म हो जाए उसके बाद बात करेंगे। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि विनीशियस जूनियर इज वेरी क्लोज टू साइन अ वेरी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड एंड ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। एक और बंदा कहीं नहीं जाने वाला और वो है ब्राहिम डियाज। ओह माय गॉड, लोपेस को ले आया है भाई, लोपेस को ले आया है, पेरेडेस को हटा करके स्केलिनी क्या कर रहा है। अगर पेनाल्टीज में जाएगा तो लोपेस कैसे गोल मारेगा। ओह आई एम थोड़ा सा अफ्रेड, बट ठीक है। ओके, ब्राहिम डियाज इज नॉट गोइंग एनीवेयर, दैट इज अ कहानी मैन। ब्राहिम डियाज को काफ़ी सारे क्लब्स आए थे मांगने के लिए, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि जोसे मरीनो वांट्स हिम टू स्टे एंड जोसे मरीनो बोल दिया है कि ब्राहिम डियाज को कोई कहीं नहीं बेचेगा। एंड ब्राहिम डियाज इज ऑल्सो ओपन टू गेट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड। 27 तक इसका भी कॉन्ट्रैक्ट है, सेम लाइक फरहान टोरेस, बट अपेरेंटली ऐसा समझ में आ रहा है 2030 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चलने के लिए चल सकता है। तो ये चीज़ अपन को जो भाई देखने को मिलेगी। अब गेम्स के बारे में मैं आपको अब बताता हूँ कि क्या क्या हुआ गेम। ओके, नाउ द मैच हैज एंडेड, लेट्स टॉक अबाउट देम। सबसे पहले इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे और अर्जेंटीना वर्सेस आपका स्विट्जरलैंड, दोनों के बारे में साथ में बात कर लेते हैं। मैं अपने थॉट्स देता हूँ, रिव्यू छोड़ो यार। आज देखो, मैं तुमको सच बताऊँ, मैं एज एन अर्जेंटीना फैन मैं क्या फील कर रहा था कि यार नॉर्वे नहीं मिली है। द रीजन इज वेरी सिंपल, नॉर्वे में बहुत लंबे लंबे लोग हैं एंड अर्जेंटीना का अगर तुमने पैटर्न देखा है अभी तक वर्ल्ड कप में, तो दे हाईली डिपेंड ऑन क्रॉसेस, दे हाईली डिपेंड ऑन लो क्रॉसेस, है ना, कि भाई लो क्रॉस आ रहा है, बगल से जो है भाई बॉल बन रही है। तो इन अ सिनेरियो वेयर आई वाज इमेजिनिंग इफ वी वर अगेंस्ट नॉर्वे इन दी सेमीफाइनल्स और ये लंबे लंबे डिफेंडर्स हों, तो ना हम अपने कॉर्नर्स डिफेंड कर पाएंगे क्योंकि हम कॉर्नर्स दे भी हैं, और अगर हमको कॉर्नर मिलेगा तो हम ना गोल मार पाएंगे। तो इन बोथ ऑफ द सिनेरियो सेट पीसेस से, कॉर्नर से स्पेशली, हमारा गेम जो है वो थोड़ा सा खत्म हो जाए। एंड लंबे लंबे प्लेयर्स हैं यार ये नॉर्वे के, बहुत टफ करते हैं इन लोग जो है भाई कहानी। एंड ये चीज आपने इंग्लैंड वाले गेम में देखा, दे मेक योर लाइफ टफ ऑन द पिच। सॉरलॉट, नूस, हालैंड, इन लोग ना अचानक से जगते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे मैच भर इनका टेम्पो एक तरीके से चलेगा, दे वेक अप अचानक से, और इट्स रियली वेरी हार्ड टू कंट्रोल द मिडफील्ड एंड द टेम्पो। अगर आप जो है वो भाई नॉर्वे के खिलाफ खेल रहे हो, आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे, बिकॉज दिस नॉर्वे की टीम इज सो अनप्रिडिक्टेबल, दे कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। एंड एग्जैक्टली वही चीज कहानी अपन को देखने को मिल रही थी भाई। एट द स्टार्ट अपन को नॉर्वे की तरफ से गोल देखने को मिला है, देन जूड बेलिंगम ने गोल मारे, एट द एंड जो है वो भाई जूड बेलिंगम ने जाते जाते भी एक गोल। टिपिकल ट्रेडमार्क जूड बेलिंगम स्टाइल, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, बॉल रिबाउंड होकर के आई, ही स्कोर्ड अ गोल एकदम जो है भाई एक्स्ट्रा टाइम पे, गेव इंग्लैंड एक सेमी। लेकिन कंट्रोवर्सी इस गेम में क्या हुई, इस कंट्रोवर्सी के पीछे जो है वो भाई बहुत सारी चीजें निकल करके आई। जो पहला गोल इंग्लैंड ने मारा था, उस गोल से पहले जब नॉर्वे के गोलकीपर ने जो है भाई बॉल को किक करी, द बॉल अपेरेंटली वेंट अप टू द स्पाइडर कैंप। आप क्लियरली देख सकते हो, लाइक इट्स नॉट
इवन ऐसा कि डाउट है उस चीज में. इट्स वेरी क्लियर टू माई आईज एंड टू योर आईज ऑल्सो. मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी क्लियर दैट द बॉल डिड हिट दैट स्पाइडर गैम के जो है वो भाई तार. जब वहां पे टकराया है बॉल का पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया है ना, अचानक से नीचे गिरा है भाई बॉल और एंटनी गॉर्डन के जो है भाई पैरों पे आया बॉल एंड एंटनी गॉर्डन ने ड्राइव करके वो गोल मारा. सो आई थिंक दैट द प्ले शुड हैव स्टॉप्ड देयर और उसके बाद फिर जो है भाई प्ले कंटिन्यू होता. वो क्या तरीका होता, 3 बॉल्स उन लोग करते या डेड बॉल करते, जो भी करते, ठीक है, जो भी रूल होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो वर्ल्ड कप में होगा इस सिनेरियो में जो है वो भाई करने का वो कर. लेकिन नहीं किया गया, नहीं रोका गया. अच्छा, उसके बाद फीफा वाले तुरंत आकर के बोल दिए कि भाई जो सेंसर लगा है बॉल में उसमें जो है वो भाई ऐसा कुछ मूवमेंट ही नहीं आया. तो अगर मूवमेंट नहीं आएगा सेंसर में तो हम कैसे जो है वो भाई ये बोलेंगे कि लगी है कि नहीं लगी है. अरे यार गजब बात कर दी है बड़े भाई. अगर मूवमेंट नहीं आएगा और अगर किसी का हैंड है क्लियर दिख रहा है, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है, तो तुम नहीं दोगे क्या? अगर मूवमेंट नहीं आएगा और बॉल को लात मार दी गई है फॉर वॉट एवर द रीजन, द सेंसर माइट हैव नॉट वर्कड और इट नॉट हैव हिट वो हॉट स्पॉट्स जहाँ पे सेंसर काम करेगा. अगर सेंसर बीच में लगा है उससे 5 तारें जुड़ी हुई हैं, वो उस हॉट स्पॉट में नहीं लगा जहाँ पे सेंसर जो है वो भाई डिटेक्ट कर पाए, या फिर बहुत स्लाइट रहा है क्योंकि फुटबॉल की बॉल इस बहुत लंबी ना है, तो लंबी बोल रहा हूँ सॉरी, बहुत बड़ी ना. इट्स नॉट क्रिकेट की बॉल, छोटी बॉल नहीं है, या फिर माइक्स नहीं लगे हुए हैं जस्ट बिहाइंड द स्टंप्स कि पकड़ा जाए. बहुत बड़ी बॉल है, हो सकता है वो सेंसर तक वो जो टेंशन होगी वायर की वो नहीं पहुंच, तो भाई नहीं आया सेंसर में. तो अगर आंखों में क्लियरली कुछ दिख रहा है और सेंसर में नहीं पकड़ा है तो हम नहीं मानेंगे क्या? ये चीज मुझे समझ में नहीं आई. बट एट द एंड आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट. मैं नहीं चाह रहा था कि नॉर्वे अर्जेंटीना को मिले बिकॉज आई न्यू दैट नॉर्वे बहुत टफ करती फॉर अर्जेंटीना. बट इस इंग्लैंड टीम को आई कैन सी दैट अर्जेंटीना कैन यू नो व्हाट डिफीट. ऑब्वियसली इट विल बी हार्ड फॉर अर्जेंटीना टू डू दैट. इट वोंट बी इजी बिकॉज अर्जेंटीना के लिए दिस वर्ल्ड कप का पाथ हैज नेवर बीन इजी. ठीक है, ऐसे ओपोनेंट्स मिले हैं जो भाई लो रैंक्ड टीम्स हैं, बट स्ट्रेट फ्रॉम केप वर्डे तुम कह लो, तुम आज का गेम ले लो भाई, द सिचुएशन वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अर्जेंटीना. एक्स्ट्रा टाइम में जाके हम जो है वो भाई जीत रहे हैं, तो इंग्लैंड भी टफ होगी उसमें कोई डाउट नहीं है. बट वो यार गलत तो हुआ नॉर्वे के साथ. नॉर्वे ने जो फाइट दी है भाई वर्ल्ड कप में काफी अच्छा लगा देख करके. आई रियली विश्ड कि वो आगे जाते, लेकिन सच में मैंने विश किया था क्या वो आगे जाते, तो मैंने नहीं विश किया था क्योंकि अर्जेंटीना मिलती. बट या मैं नॉर्वे मजा आया नॉर्वे को देख करके. आई बिलीव जितने भी न्यूट्रल्स है ना जो मतलब वंस इन अ वाइल वर्ल्ड कप देखते हैं, जैसे वर्ल्ड कप आ गया तो चलो देख लेते हैं, से उनकी फेवरेट्स नॉर्वे रही है बिकॉज ऑफ हालैंड, बिकॉज ऑफ एनीथिंग यू कैन से. बट मैं नॉर्वे डेफिनेटली भाई अच्छा खेली वर्ल्ड कप, इसमें कोई डाउट. बट टॉकिंग अबाउट अर्जेंटीना, ओ माय गॉड भाई, ओ माय गॉड. देखो मैच चालू होने से पहले ही मैं आपको एक बात बताऊं, आज के गेम मतलब रिव्यू चालू होने से पहले आज के गेम में ना मेसी वाज क्वाइट बीइंग रियली वेरी लाइक इफ वी कट दैट असिस्ट ऑफ मेसी का आज बहुत शांत गेम एंड इट्स क्वाइट एक्सपेक्टेड दैट ही इज भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 39 एंड वो गेम बाय गेम एक्स्ट्रा टाइम खेल करके आया. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू डू 100% इन एवरी सिंगल गेम राइट. एक्सपेक्टेड था कि भाई बड़े फिजिकल टीम के खिलाफ जहाँ पे इन लोग मिड ब्लॉक बना करके रखेंगे, मेसी को चलने फिरने नहीं देंगे, मेसी के लिए लाइफ टफ होगी. लेकिन मेसी के लिए लाइफ टफ कैसी भी हुई पता है, जब मिडफील्ड काम नहीं करती है ना तो मेसी तक बॉल ही नहीं पहुंचता है. एग्जैक्टली यही आज प्रॉब्लम मुझे स्विट्जरलैंड के खिलाफ देखने को मिला. मिडफील्ड वाज काइंड ऑफ ब्रोकन. मिडफील्ड जो है वो भाई डिफेंडिंग पे ज्यादा ध्यान दे रही थी, अटैकिंग जब अपन करने जा रहे थे तो अपन से पासेस सही नहीं बैठ रहे थे, मेसी तक बॉल ही नहीं पहुंच पा रही. तो देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स इन जो है भाई अर्जेंटीना की बिल्डअप में बोल. बट स्टिल वी हेड द वेरी फर्स्ट गोल, अ ब्यूटीफुल क्रॉस बाय लियोनेल मेसी एंड जो है भाई गोल पड़ता है मैकलिस्टर के हेडर से, ब्यूटीफुल जो है भाई हेडर. हम कॉर्नर्स में बहुत जो है वो भाई अपॉर्चुनिटीज लेते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड अर्लियर एज वेल कि भाई डिड नॉट वांट कि नॉर्वे अपन को जो है भाई देखने को मिले. बट यहाँ मैन अर्जेंटीना इज वेरी रूथलेस व्हेन इट कम्स टू दैट इफ नथिंग विल वर्क ना दे विल समहाउ मेक इट वर्क. एंड यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली, वो रेड कार्ड वाली कंट्रोवर्सी. सो लेट पीपल कॉल इट अ कंट्रोवर्सी. ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है. जहाँ पे जो है भाई यूएसए का गेम था आई बिलीव अगेंस्ट मैक्सिको, और वहाँ पे जो है वो येलो कार्ड को टर्न करके रेड कार्ड दिया गया था सामने वाले बंदे को. तो वही सेम कहानी अपन को आज भी देखने को मिली है. तो ऐसा कुछ बहुत नया नहीं देखने को. एंड जो फुटबॉल लंबे समय से देखते हुए यार वो उनको पता है कि भाई वो डाइव था और डाइव में जो है सिमुलेशन के लिए येलो कार्ड दिया जाता है. इट्स नॉट नथिंग न्यू. तो ही वाज ऑलरेडी ऑन अ येलो, डाइव मारे, क्लियर डाइव, लाइक उसमें तो कोई डिबेट भी नहीं है वाज इट अ डाइव और नॉट. आई रियली डोंट नो मैन व्हाई ही डिड दैट बिकॉज़ ही वाज प्लेइंग ब्यूटीफुली उससे पहले. ही वाज क्रिएटिंग सो मेनी चांसेस फॉर स्विट्जरलैंड. आई थॉट कि अगर ये रह जाएगा तो या तो अर्जेंटीना का कोई प्लेयर फाउल होकर के बाहर जाएगा या तो गोल पड़ेगा, दोनों में से कोई एक. बट भाई ने खुद को जो है भाई खंजर मारा, डाइव कर लिए, येलो कार्ड लिए. 2 येलो कार्ड होता है, रेड कार्ड होकर के बाहर. नो मैटर व्हाट स्विट्जरलैंड के कोच कंप्लेन करें, प्लेयर्स कंप्लेन करें या कोई भी कंप्लेन करे, विद आवर आईज वी सॉ दैट इट वाज अ क्लियर डाइव. तो ठीक है, बाहर गंदा जाता है बंदा. और उसके बाद फिर अर्जेंटीना जो है भाई थोड़ा सा कंट्रोल पाती है गेम. फिर
मिडफील्ड जो है भाई थोड़ा सा चलना चालू होता है, तो अच्छा लगता है, मजा आया वो देख करके कि भाई मिडफील्ड जो है भाई चलने लग गया, गेम जो है भाई चलने लग गया। लेकिन वही बात है, जब स्विट्जरलैंड को पता है कि हम लोग जो है वो भाई 10 मैन डाउन है, तो वहां पे उन लोग ना गंदे तरीके से डिफेंडिंग कर रहे थे, पूरा लो ब्लॉक, पूरा मिड ब्लॉक, एवरीथिंग वाज डन ओवर देयर, जिसके लिए अर्जेंटीना को बहुत मुश्किलात हो रही थी टू ब्रेक दैट डिफेंस। बट एट द एंड भाई वी सॉ जुलियन अल्वारेस विद अ ब्यूटीफुल किक। मतलब कुछ भी आप करवा लो, जुलियन अल्वारेस वाज आल्सो वेरी क्वाइट एंड आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद जुलियन अल्वारेस। आई वाज आस्किंग माय सेल्फ दिस क्वेश्चन कि व्हाई वी आर गोइंग फॉर जुलियन अल्वारेस व्हेन ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ही कैन नॉट ड्रिबल पास्ट वन जो है भाई डिफेंडर, वो टेक ऑन भी नहीं कर रहा है, 1v1 भी नहीं कर रहा है, उसके पास बॉल आ रही है, वो देख रहा है कि मेरे सामने दो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी खड़े हैं, तो पीछे मुड़ करके पास डाल दे रहा है। ऐसे नहीं चलेगा ना, आप भाई टेक ऑन लो, आप दौड़ो, थोड़ा सा पेनिट्रेट करो। ही वाज नथिंग भाई, ही वाज नॉट, ही इज डूइंग नथिंग। तो आई वाज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ जुलियन अल्वारेस, बट देन भाई ही सरप्राइज्ड मी, ही सरप्राइज्ड यू, ही सरप्राइज्ड स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी एज वेल, एंड आई थिंक दैट ही सरप्राइज्ड हिमसेल्फ। ही वाज वेरी वेरी हंग्री फॉर दैट फर्स्ट वर्ल्ड कप गोल, उसका पहला वर्ल्ड कप गोल था, एंड व्हाट अ गोल ही भाई साहब स्कोर्ड। आई बिलीव आफ्टर स्कोरिंग दैट गोल, वो इस गोल उसको जिंदगी भर याद रहे, नॉट बिकॉज कि वहां पे 2-1 वाली कहानी हो गई 1-1 से, बट बिकॉज ऑफ द वे ही जस्ट स्ट्राइक दैट बॉल, इट वाज जस्ट फिनोमिनल भाई, टॉप बिन जाता है। फिर याद आया कि क्यों जुलियन अल्वारेस के लिए इतने क्लब्स पड़े हुए हैं, मजा आया वो गोल देख। एंड एट द एंड जाते जाते एक स्क्रैपी गोल भी देखने को मिला फ्रॉम लोटारो मार्टिनेज, ही आल्सो गॉट फाइनली हिज जो है वो भाई वर्ल्ड कप गोल। सो वन थिंग व्हिच मेड मी हैप्पी बाय वाचिंग दिस अर्जेंटीना का गेम वाज दैट, देखो अर्जेंटीना जो है वो केवल मेसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, मे बी एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, मे बी एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, लेकिन गोल्स आ जाएंगे। इट्स नॉट जस्ट कि मेसी ही गोल मारे, देयर आर गुड प्लेयर्स, जुलियन अल्वारेस, लोटारो मार्टिनेज है ना, रोमेरो भी हेडर मार देगा, अगर होगा तो मैकलिस्टर भी हेडर वगैरह मार देगा, अगर होगा तो भाई साहब आपका लिजरांडो मार्टिनेज भी आगे आकर के जो है भाई अटैक में हेल्प करे, होगा तो निको गोंजालेस भी है, होगा तो थियागो अल्मादा भी है। दीज आर आल्सो सम प्लेयर्स जो गूदा रखते हैं टेक ऑन करने का, शॉट वगैरह, तो ये एक अच्छी बात है अर्जेंटीना की। वेल अब सेमीफाइनल अपन को जो है भाई देखने को मिलेगा बिटवीन अर्जेंटीना इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड का भी गेम देख करके मुझे बहुत ज्यादा जो है भाई उम्मीद नहीं है इंग्लैंड से। आई थिंक दैट इफ वी कैन डिफेंड थोड़ा सा जो है भाई अपने दिमाग से, ज्यादा चांस अगर हम बनाने ना देना इंग्लैंड को, और थोड़ी सी इंग्लैंड मेसी को स्पेस देगी ना, तो हम फाइनल्स में पहुंच, एंड फिर फाइनल होगा एक तरफ फ्रांस या फिर स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, इट विल बी अ फाइनल टू वॉच। सो ये मेरे कुछ थॉट्स थे रिगार्डिंग द गेम। अच्छा, जो इंस्टाग्राम देखे हैं, जिन्होंने देखा है कि मैं मैकग्रेगर की स्टोरी डाला था, मैं यूएफसी भी देखता हूँ, अबे यार ये क्या करा मैकग्रेगर ने यार, आया एक्शन, मैं आज सुपरमैन बन के दिखाऊंगा, उड़ के जो है राउंड हाउस किक मारता हूँ, तेरे को दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ, और भैया घुसते साथ जो है वो भाई उड़ के मारने की कोशिश करे, एसीएल तुड़वा लिया अपना, और 30 सेकंड में जो है भाई बाहर। एल्डो वाले फाइट से भी जो है वो भाई पहले मैकग्रेगर बाहर निकल करके आ गए, दिल सा टूट गया है दोस्तों। 5 साल इंतजार करा मैं भाई मैकग्रेगर को वापस से ऑक्टागोन में देख लिए, लेकिन भाई बाहर निकल गए। इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं कितना पैसा लगा के बैठा था मैकग्रेगर के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्स हॉलोवे हरामखोर, कितना पैसा कमा लिया कुछ भी नहीं करके यार। आई नो आई वुड हैव टेकन अ लॉट फॉर मैक्स हॉलोवे टू गेन इतना ज्यादा वेट, और 170 के ब्रैकेट में भाई बंदा गया, अपना वेट क्लास चेंज किया जस्ट टू फाइट अगेंस्ट कॉर्नर मैकग्रेगर। बहुत बड़ा बाउट था, बट भाई बंदे ने कुछ नहीं किया। वो पता नहीं भाई कितना 15-20 मिलियन कमाया होगा भाई मैक्स हॉलोवे। ओ माय गॉड भाई, इजी मनी फॉर मैक्स हॉलोवे। और मैक्स हॉलोवे तो बोल दिया है कि भाई अब पार्ट 3 भी होगा। मैकग्रेगर भी गुस्सा होगा अंदर से अपने आप में कि भाई पार्ट 3 तो करना है। तो ओ माय गॉड भाई, छोड़ो यूएफसी की बातें, क्या कर रहे हैं यार। मेसी अर्जेंटीना इन दी फाइनल्स में, ऐसा भी फाइनल देख रहा हूँ, फाइनल्स बोल दिया यार मैं। चलो मिलते हैं।